रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत की कथा है, जहां भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए राक्षस राजा रावण को पराजित करके उसका वध किया। रामायण महाकाव्य हमें हिंदू संस्कृति की महानता के बारे में ज्ञान देता है और हमें प्रेम, भक्ति, साहस और बहादुरी का सही अर्थ समझने में भी मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एफपी प्लेनेट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण से जुड़ी कुछ लघु कहानियां जो आपको चकित कर देंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लक्ष्मण की नींद की कहानी। लक्ष्मण वनवास काल में राम और सीता की रक्षा करना चाहते थे और इसके लिए वे निद्राविहीन होना चाहते थे। सोने से बचने के लिए लक्ष्मण ने नींद की देवी निद्रा से संपर्क किया और 14 साल तक अपनी नींद वापस लेने को कहा। देवी ने यह कहकर सहमति जताई कि किसी और को 14 साल तक तुम्हारी ओर से सोना पड़ेगा। लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वह इस उद्देश्य के लिए ऐसा करेंगी, जिस पर वह राजी हो गईं। उर्मिला 14 साल तक सोई रही और इस तरह लक्ष्मण ने राम की मदद की। हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। जिज्ञासु प्रभु हनुमान ने हर बार सीता माता को सिंदूर से अपनी मांग भरते हुए देखा। हनुमान ने पूछा, सीता माता, आप माथे पर सिंदूर क्यों लगा रही हो? सीता हनुमान की जिज्ञासा से चकित थी और उन्होंने उत्तर दिया, मैं इसे भगवान राम के लंबे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए लगाती हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दिया। भगवान राम इतने हतप्रभ थे कि वह हंसी से फट गए और उन्होंने हनुमान को अपने करीब बुलाया और कहा, मैं अपने प्रति आपके प्रेम और भक्ति से चकित हूँ और अब से लोग आपको बजरंगबली के रूप में जानेंगे। बजरंगबली शब्द में बजरंग का अर्थ नारंगी होता है। हनुमान जी द्वारा सीता माता का मोती का हार प्राप्त करने की लघु कथा। लड़ाई से विजयी होकर वापस आने के बाद राम ने लड़ाई में उनकी मदद करने वाले सभी को पुरस्कृत किया। जब उन्होंने हनुमान से पूछा कि वह उपहार के रूप में क्या चाहते हैं, तो हनुमान ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। यह देख सीता ने हनुमान को अपना मोती का हार दिया। हनुमान ने वरदान स्वीकार किया तो उन्होंने प्रत्येक मोती को अपने दांतों से तोड़ना शुरू कर दिया। हैरत में पड़कर सीता ने हनुमान से पूछा कि वह मोती क्यों तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, वह हर मोती में राम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दरबार के मंत्रियों ने हनुमान की भक्ति के लिए उनकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया और उनमें से एक ने हनुमान से पूछा कि क्या उनके शरीर में भी राम है। इसके जवाब में हनुमान ने अपने हाथों से अपने सीने को फाड़ दिया और उसके हृदय में रहने से राम और सीता की छवि बन पाई और इनकी भक्ति से हर कोई स्तब्ध रह गया और उन्हें बधाई दी। मंदोदरी और सीता की कहानी। यह सर्वविदित तथ्य है कि सीता राजा जानकी की पुत्री थी, लेकिन आदिभूत रामायण के एक संदर्भ के अनुसार मंदोदरी सीता की माता थी। माना जाता है कि रावण जितने भी संतों को मारा करता था, उनका खून एक बड़े बर्तन में संग्रहित करता था। ऋषियों में से एक गृत्समत ने तपस्या करके देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए एक बर्तन में दरबा घास से प्राप्त दूध को संग्रहित किया। रावण ने गृत्समत के घर में घुसकर दूध के बर्तन को पकड़ लिया और दूध को अपने खून के बर्तन में डाल दिया। मंदोदरी इस कुप्रथा से इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने बर्तन की सामग्री पीकर आत्महत्या करने का फैसला कर दिया। रावण के बर्तन से पीने के बाद मंदोदरी की मौत नहीं हुई, इसके बजाय वह सीता के साथ गर्भवती हो गई। सीता के जन्म के बाद तो देवी लक्ष्मी के अवतार में से एक है। मंदोदरी ने बच्चे को कुरुक्षेत्र में छोड़ दिया और इस तरह राजा जानकी को सीता मिली। राक्षस राजा रावण को 10 सिर कैसे मिले? भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कई वर्षों तक चली घोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए एक दिन उन्होंने अपना सिर काटने का फैसला किया। जब उसने अपना सिर काटा तो फिर से धर्म में प्रकट हो गया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने तक अपना सिर काट रखा था। रावण के समर्पण से प्रभावित होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें 10 सिर का आशीर्वाद दिया और रावण सबसे बड़े और शक्तिशाली राजा में से एक बन गया। रावण के 10 सिर उन 6 शास्त्रों और 4 वेदों के प्रतीक हैं जिनमें उन्हें महारत हासिल थी। हनुमान के जन्म की कहानी। बच्चों के लिए यह एक रोचक रामायण कथा है जो हनुमान के जन्म की बात करती है। एक दिन राजा दशरथ संतान प्राप्ति को लेकर यज्ञ कर रहे थे और अंजना उसी समय पुत्र जन्म लेने के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थी। अग्नि के देवता अग्नि ने राजा दशरथ को प्रसाद दिया था, जिसे उनकी 3 पत्नियों के बीच में बांटना था। दैवीय हस्तक्षेप के कारण एक चील ने कुछ प्रसाद छीनकर उसे गिरा दिया। पवन के देवता भगवान वायु ने हस्तक्षेप कर प्रसाद को अंजना के हाथों में पहुंचाया, जिसे उसने खा लिया। उसके तुरंत बाद उसने हनुमान को जन्म दिया।
राम की मृत्यु की कहानी। विष्णु अवतार राम के धरती छोड़ने का समय आता है तो भगवान राम को हनुमान को धोखा देना पड़ता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान यमराज को राम की आत्मा का दावा नहीं करने देते थे और इस प्रकार राम के लिए मरना असंभव था। हनुमान को विचलित करने के लिए राम ने अपनी अंगूठी को एक दरार में झोंक दिया और हनुमान से इसे ढूंढने के लिए कहा। हनुमान ने खुद को एक बिट्टल कीड़े के आकार में बदल दिया और दरार के अंदर कूद गए, जिसके कारण उन्हें नागलोक में जाना पड़ा। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी मांगी, जिन्होंने उन्हें अंगूठियों के ढेर की ओर निर्देशित किया। ये सभी राम की थी। हनुमान छल्ले के ढेर को देखकर चौंक गए और वासुकी ने उन्हें सूचना दी कि उन्होंने श्री राम के कहने पर ऐसा किया है। रावण की आत्मा की कहानी। मान्यता है कि राम से युद्ध के लिए जाने से पहले रावण ने अग्निनेत्र नामक साधु के साथ अपनी आत्मा को लेकर संधि की। साधु को रावण ने अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए कहा और उसे तब तक सुरक्षित रखने को कहा जब तक कि वह इसके लिए वापिस नहीं आ जाता। युद्ध के दौरान राम यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि रावण को मारने वाले तीरों में से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रावण की आत्मा के बारे में रहस्य राम के एक सहयोगी को पता था, जिसने स्वयं को रावण में बदल दिया और अपनी आत्मा को लौटाने की मांग करते हुए साधु के पास चला गया। आत्मा मुक्त होते ही राम ने राक्षस राजा रावण को मार डाला। रामायण से जुड़ी इन लघु कथाओं में महान मूल्य और पाठ हैं। ये कहानियां न केवल आपके लिए मनोरंजक हैं, बल्कि ज्ञान से भरपूर हैं और अन्याय पर न्याय की विजय का अहम उदाहरण भी हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही ऐसी और वीडियोस लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।